एक छोटी बच्ची जिसने कोई 6 साल की ही उम्र में एक कहानी लिख डाली। ऐसी कहानी एक रैबिट के ऊपर। उसको लगा उसके माँ पिता उसकी कहानी की बहुत तारीफ करेंगे, बहुत खुश होंगे। वह हुआ इसका उल्टा। उसके पिता ने उसको डांट लगा दी। ये कहा, ये सब क्या करती रहती हो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ने लिखने में मन लगाओ और इस कहानी से दूर रहो। लिखने में कुछ नहीं रखा, लिखने वाले कुछ नहीं बड़ा कर पाते, कुछ नहीं कमा पाते। मगर इस बच्चे को कहानी लिखना बहुत पसंद था। इसे कुछ ना कुछ लिखते रहना बहुत पसंद था। माँ ने अप्रिशिएट किया। माँ ने कहा, बेटा बहुत अच्छा लिखा है आपने, ऐसे ही लिखते रहो। माँ की बात इसे पसंद आई क्योंकि उसके मन की बात वो कर रही थी। जो उसको पसंद था वो बात उन्होंने की थी। उन्होंने छिपा करके ही कहानी लिखना, कुछ ना कुछ लिखते रहने की अपनी कला जारी रखी। कुछ ना कुछ हमेशा वो लिखती रहती थी। एक समय ऐसा आया, इनकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ट्राई किया कि मेरा एडमिशन हो जाए, मगर ऑक्सफोर्ड ने इनको रिजेक्ट कर दिया। वहाँ इनका एडमिशन नहीं हो पाया। ये बहुत टूट गई। टूट ऐसा गई और पिता के ताने अलग कि इनको लगा अब यहाँ रहा नहीं जा सकता। इन्होंने शादी कर ली। कुछ दिनों में इनकी एक बेटी हुई और 18 महीने के ही संबंध में इनके अपने पति के साथ डाइवोर्स हो गया। ये लोग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। बेटी इन्हीं के पास रह गई और बेटी को पालना, खुद का गुजारा चलाना, कमाना, पढ़ाई करना, बहुत सारे काम और अपना पैशन जो इनको पसंद था लिखना, उस पर इन्होंने काम जारी रखा। समय बीतता चला गया, बच्चा बड़ा होता रहा और इनका भी पैशन, इनके पास भी पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। लिखना एक तरफ और पैसे कमाना दूसरा मुद्दा होता है। बड़ा लंबे संघर्ष के बाद, बड़े लंबे कोशिश के बाद एक बार इन्होंने छोटी मोटी जॉब शुरू की, लोगों से मांगना शुरू किया, मांग मांग के गुजारा चलाना शुरू किया, बच्चे का पोषण और बच्चे की पढ़ाई लिखाई शुरू करवाई। मगर दिन आसानी से नहीं गुजर रहे थे। एक समय ऐसा आया, इन्होंने सोचा शरीर छोड़ दूं, आत्महत्या कर लूं। और इन्होंने ऐसी कोशिश भी की थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। मगर फाइनली इन्होंने अपने आप को रोक लिया और इन्होंने अंतिम रिजल्ट तक नहीं आने दिया। जब इन्होंने डिसाइड किया, मगर फाइनली इन्होंने रोक कर कहा कि नहीं, ये करने के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूँगी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि लोग मुझे याद करें, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मेरे काम से जाने। बस एक दिन ये ट्रेन में यात्रा कर रही थी। इन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया और इनको एक आइडिया कौन था, उस पर इन्होंने बुक लिखनी शुरू कर दी। बुक लिखती चली गई, लिखती चली गई। बहुत लंबे समय के बाद एक बुक फाइनली इनकी रेडी हुई। बच्चा भी बड़ा हो रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, खर्चे बढ़ रहे थे। मगर इन्होंने हार नहीं मानी। बार बार ये टूट जाती, बार बार कमज़ोर पड़ जाती, मगर बार बार ये अपने आप को मजबूत करती। और इन्हें एक बार ऐसा समय आया कि बिल्कुल बुक फाइनल इनकी रेडी थी। पब्लिशर्स के पास जाना जिन्होंने शुरू किया, मगर इनकी बुक को पब्लिशर्स ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। एक पब्लिशर से दूसरे पब्लिशर पर जाती, दूसरे से तीसरे पर जाती, कई बार तो ताने तक सुन लेती। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया, लेडीज़ राइटर की बुक हम नहीं छापते, लेडीज़ राइटर की बुक लोग आज के युवा पढ़ना नहीं चाहता। किसी ने यहाँ तक बोला कि आपको लिखना नहीं आता, आपने क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा इसको। कम से कम पहले जाकर के आप एक लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, एक ट्रेनिंग लीजिए, कैसे होता है राइटिंग, कैसे लिखते हैं बुक। इन्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये फिर से टूटती चली गई। 12 पब्लिशरों के पास वर्षों तक घूमी, अपने स्क्रिप्ट दी, लोग पढ़ते, मजाक उड़ाते, खिल्ली उड़ाते, डांटते, बुरा भला बोलते, मगर इन्होंने हार नहीं मानी। चलता चला गया इनका समय, चलता चला गया। इनकी बेटी ने भी लिखना शुरू कर दिया। उसने भी एक बुक लिखी और उसकी भी एक बुक पब्लिश हुई। उस बुक ने पैसे कमाए। माँ को बहुत अच्छा लगा कि बेटी उन्हीं के रास्ते पर चल रही है, मगर इनकी बुक अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई थी। संघर्ष चल ही रहा था। एक समय ऐसा आया, एक पब्लिशर ने बुक छापने के लिए तैयार तो हुआ, मगर उसने कहा आपको नाम बदलना पड़ेगा। इस नाम के साथ, आपके नाम के साथ युवा इस बुक को नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आप महिला हैं,
उन्होंने इनके नाम में बीच में एक के लेटर जोड़ दिया और बुक के फाइनली पब्लिश हुई। कुछ ही दिनों के अंदर में बुक ने तहलका मचा दिया। तहलका सिर्फ उसी बाजार में नहीं जहां से बुक छपी थी, वैश्विक बाजार ने इसकी डिमांड दी। लोगों ने बुक हाथों हाथ लिया, जमकर बिकी बुक, इतनी बिकी कि इस पर मूवी बनी, इतनी बिकी कि बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। लोगों ने, युवाओं ने, बच्चों ने इस बुक को जमकर पढ़ा। बुक का नाम है हैरी पॉटर और इनका नाम है जे रॉलिंग। पब्लिशर ने जबरदस्ती के बीच में जोड़ दिया था तो इनका नाम पूरा हो गया, जे के रॉलिंग। ये कहती हैं, अगर मैं चाहती तो टूट जाती, अगर मैं चाहती तो अपने आप को मार देती, चाहती तो सब कुछ खत्म कर देती, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने माना कि मेरी चीज़ अच्छी है। लोगों को अभी इसकी कीमत नहीं पता। जिस दिन इसकी कीमत पता चल जाएगी, जिस दिन लोग इसकी कीमत जान जाएंगे, उस दिन समझेंगे कि मैंने क्या लिखा था। आज किसी को इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं कि रॉलिंग किस स्थिति में है। विश्व की सबसे अमीर राइटर आज रॉलिंग बनी हुई हैं, महिला राइटर। किसी ने इनके महिला होने पर मजाक उड़ाया था, आज इन्होंने उसी महिला होने का सौभाग्य है कि इन्हें वो सम्मान मिलता है। एक राइटर का सम्मान अलग और एक महिला होने का सम्मान अलग। कभी जीवन में हारिएगा मत, रुकिएगा मत। हो सकता है वर्षों की, 10 साल, 15 साल, 20 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ जाए, मगर आपका पैशन यदि सच्चा है, आपकी कोशिश यदि सच्ची है, आपका प्रयास यदि सच्चा है, तो आपको सफलता मिलेगी। एक कहानी कोई इकलौती रॉलिंग की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है जो संघर्ष करते हैं। ये सबकी कहानी है जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने पैशन पे आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उनके काम का मजाक उड़ाते हैं, लोग उनके पैशन का मजाक उड़ाते हैं। कई बार तो अपने ही उनको साथ नहीं देते, कई बार अपने पेरेंट्स ही मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं वापस आ जा, छोड़ दे ये सब। मगर यदि आपको लगता है आपके पैशन में जान है, आपके ड्रीम्स में जान है, आपको विज़न दिख रहा है, एक समय ऐसा आएगा मैं तहलका मचाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा जब मैं कर दिखाऊंगा, तो रुकिएगा मत। हो सकता है गति कमज़ोर हो सकती है, हो सकता है धीरे पड़ सकते हैं आप, मगर वो धीमी गति को भी जारी रखिएगा। उस धीमी गति के साथ भी बढ़ते चले जाइएगा। कहते हैं किसी की लाइन है, यदि दौड़ रहे हो और थक गए हो तो चलना शुरू कर दो। चल रहे हो, उसमें भी थकान हो रही है तो रेंगना शुरू कर दो, रुकना मत। रुकिएगा नहीं भाई, अगर रुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस चलते चले जाइए, एक समय ऐसा आएगा जब आपको लोग जानेंगे, दुनिया आपकी बात करेगी, आप अपने आप पर अभिमान से कह सकेंगे, हाँ मैंने संघर्ष किया है, हाँ मैंने संघर्ष करके सफलता हासिल की है। किसी के आशीर्वाद से सिर्फ नहीं किया है, किसी का मेरे ऊपर हाथ नहीं था, बस मेरी मेहनत और उस ईश्वर का आशीर्वाद, और मैंने सफलता हासिल की है। वो कोई भी क्षेत्र हो, वो पैसा हो, धन हो या आपका कोई और ड्रीम हो, सफलता आपको मिलेगी। बस पीछे मत हटना, बस रुकना मत, बस कमज़ोर मत पड़ना। और हाँ, ये आत्महत्या वाली ना कोशिश, विचार और इस तरह के प्रयास कभी मत करना। ये बहुत ही गलत डिसीजन है और बहुत ही निगेटिव बात है यदि किसी के मन में ऐसा आता है तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सेशन। बायोग्राफी सेशन इसी तरह से मैं जारी रखूँगा आने वाले दिनों में भी। लगातार लोगों की बायोग्राफीज़ बता रहा हूँ, सुनते रहिए। और यदि आप कुछ मिस कर गए हैं पिछले कुछ बायोग्राफीज़ तो पुराने वीडियोस देख लीजिए। लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं बायोग्राफी ही चला रहा हूँ, अलग अलग लोगों को की कहानियाँ सुना रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। आपका दिन शुभ हो।